नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। आज फिर एक जनहित का मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। यह कहानी है रामनगर के आपदाग्रस्त गांव चुकम गांव की, जहां 33 साल से लोग सुरक्षित विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। हर मानसून में कोसी नदी का बढ़ता कटाव गाँव के अस्तित्व पर खतरा बन जाता है। हालांकि इस बार प्रशासन ने बरसात के दौरान ग्रामीणों की आवाजाही के लिए राफ्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी है और आवश्यक राशन की व्यवस्था भी की है, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत है। स्थायी समाधान आज भी विस्थापन ही है। आखिर कब इन 120 परिवारों को भयमुक्त और सुरक्षित जीवन मिलेगा? देखिए एक खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव में एक बार फिर मानसून के साथ डर लौट आया है। कोसी नदी का लगातार बढ़ता कटाव गांव के अस्तित्व पर संकट बन गया है। पिछले साल नदी कई घरों को अपने साथ बहा ले गई थी और इस बार बचे हुए घर भी खतरे की जद में हैं। करीब 120 परिवारों की आबादी वाला ये गांव पिछले 33 सालों से सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। बरसात के दिनों में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं और बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट चुकुम गांव के दर्द, संघर्ष और वर्षों से अधूरी पड़ी विस्थापन की कहानी बयां करती है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाला चुकुम गांव पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 1993 से इस गांव के विस्थापन की मांग लगातार उठती रही है। हर सरकार ने योजनाएं बनाई, सर्वे हुए, अधिकारियों ने दौरे किए, लेकिन ग्रामीणों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इस बीच हर मानसून उनके लिए नई आफत लेकर आता है। पिछले साल कोसी नदी के तेज कटाव में 3 से 5 घर नदी में समा गए थे। इस बार बारिश के बाद नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा, जिस वजह से लोग अपने ही घरों में डर के साए में रातें काट रहे हैं। ग्रामीण लक्ष्मण सिंह रावत बताते हैं कि प्रशासन ने फरवरी 2026 तक विस्थापन का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि रात भर गांव के लोग सो नहीं पाते। हर पल यही डर बना रहता है कि कहीं अगली बारिश में उनका घर भी नदी में ना समा जाए। की बार तो हमको और ज़्यादा जो है डर बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार लगातार कोसी ने जो है गांव की ओर बहुत ज़्यादा कटाव कर दिया था, जिसमें कि 4 से 5 हमारे घर बह गए थे। और अब के साल तो बिल्कुल पूरा जो थोड़ा बहुत गांव भी बचा है वो भी जो है जाने की कगार पे है। हमारा तो सरकार से यही हुआ है कि जो है हमको यहाँ से शीघ्र विस्थापन करा जाए। पिछली बार भी कहा था कि फरवरी तक हो जाएगा, मगर अभी तक वो मामला ऐसे ही लटका हुआ है। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारा विस्थापन हो। मानसून अभी सिर पे है और हमको अभी बहुत खतरा बना हुआ है। हम रात को सो नहीं पा रहे हैं कि हम ये जो है जून, जुलाई, अगस्त कैसे वो करेंगे, ये आने वाला बरसात का टाइम हम कैसे निभाएंगे। पिछली बार तो जो है जैसे कैसे राफ्ट से तैर के और कभी कुनखेत के रास्ते पार किया था, मगर अब के साल और डर बना हुआ है। चुकुम गांव की सबसे बड़ी समस्या केवल कटाव नहीं बल्कि अलगाव भी है। बरसात शुरू होते ही कोसी नदी उफान पर आ जाती है और गांव का संपर्क रामनगर और मोहान से पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे समय में गांव के लोग कई दिनों तक गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं। चुकुम गांव के ग्राम प्रधान सौरभ कुमार बताते हैं कि सालों से ग्रामीण सुरक्षित स्थान पर बसाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। गांव में बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे हर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। किसी के बीमार होने पर अस्पताल पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नदी पार करना जान जोखिम में डालने जैसा होता है। चुकुम गांव की सबसे मार्मिक तस्वीर यहाँ के स्कूली बच्चों और बीमार लोगों की है। गांव में हाई स्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना करीब 3 किलोमीटर दूर मोहान स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें कोसी नदी पार करनी पड़ती है। हर बरसात में जब कोसी नदी उफान पर आती है, उन दिनों जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। कई बार वे अपनी यूनिफॉर्म और किताबों को बैग में रखकर सिर के ऊपर उठाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हैं। तेज बहाव के बीच ये सफर किसी खतरे से कम नहीं होता। छोटी सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं ग्राम चुकुम से ग्राम प्रधान हूँ। और सर, हमारी समस्या है, मानसून का टाइम आ गया है तो इसमें समस्या हमारी बहुत हो जाती है गांव में। गांव की समस्या सबसे पहली तो यह है, हमारा आर पार जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है कोसी से। और जो कटाव है, पिछली बार हमें आश्वासन दिया था, जब हमारे 8-10 घर बहे थे, 8-10 घर बह के हमारे जो गांव का रास्ता, मतलब जो गांव की साइड पानी पूरा कटाव हमारे गाँव की साइड आ गया है, तो उससे हमें और दिक्कत है इस बार। और हमें आश्वासन दिया था कि अगली बार हमारा विस्थापन हो जाएगा, मतलब इस बरसात में ही। हमें रास्ता गाँव भी दिखाए थे सर हमें कि हाई डंगर इधर की साइड चले जाओ। हमें पूरा गांव आया था हमारा देखने, तो हमने देखा भी, हमारे गांव वालों को ज़मीन पसंद भी आ गई थी।
तो उनसे हमसे कहा उन्होंने कि 4-5 महीने के अंदर आपको मतलब यहाँ करवा देंगे, जो भी है मतलब यहाँ शिफ्ट करवा देंगे। तो हमें आश्वासन दिया गया कि हाँ हो जाएगा। तो हमें अब सर ऐसा हुआ कि उस टाइम बरसात में सब हो जाता है, इस टाइम जल्दी करो। उस टाइम हमें आश्वासन मिल गया, दे दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब बरसात फिर आ गई है सर। समस्या हमारी यह है, अब बरसात में हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई, 8-10 घर रोज़ बहते हैं। कभी चलो भगवान की कृपा से अभी इस टाइम कोई बहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस बरसात में अगर गांव बह जाता है, किसी घर में बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग हैं, अगर वो कोसी में बह गए, फिर समस्या देखो सर। हम तो जितना चाहें हम तो करेंगे ही, तो बाकी ये सरकार के ऊपर है, मतलब कि सर जल्दी से जल्दी विस्थापन करें। वरना तो हम अगर इस बरसात के टाइम में हमारे साथ कुछ हो गई दुर्घटना, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं सर, आर पार करके बच्चे भी जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है उनके माँ बाप भी है सर, वो ड्यूटी करने जाते हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। बेचारे बच्चों को लेके जाते हैं, गोदी में उठा के ले आते हैं बेचारों को, कैसे तैसे करके पाल ले जाते हैं। ये पाल लाते हैं। और बाई चांस पिछली बार भी 1-2 बच्चे बह गए थे पानी में, मतलब उन्हें बचा लिया गया था बहने की। तो अच्छा मतलब कोशिश ज़्यादा थी, तो फिर मांग हमारी सर विस्थापन की है और कुछ नहीं है सर। वरना इस बार भी हमारा आधा गांव से मतलब पूरा कटाव हमारे गांव का, इस बार लग रहा है गांव आधा साफ हो जाएगा। गांव की एक छात्रा शालू रावत बताती है कि कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाने से पढ़ाई प्रभावित होती है। परीक्षा और पढ़ाई का नुकसान अलग होता है और स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों की डांट भी सुननी पड़ती है, इसलिए कोसी नदी पार कर हम स्कूल पहुंचते हैं। वहीं छात्र सुजल का कहना है कि रोज नदी पार करना उनकी मजबूरी है। कई बार किताबें और कपड़े भीग जाते हैं और जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें घर पर ही रुकना पड़ता है। चुकुम गांव का दर्द केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं भी यह बड़ी चुनौती है। गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गंभीर बीमारी या दुर्घटना होने पर मरीज को करीब 25 किलोमीटर दूर रामनगर ले जाना पड़ता है। लेकिन बरसात के दौरान जब नदी उफान पर होती है तब अस्पताल पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए हर बारिश चिंता लेकर आती है। गाँव तक पक्की सड़क और पुल न होने के कारण विकास की अधिकांश योजनाएं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। हालांकि साल 2025 में ग्रामीणों को पहली बार लगा था कि उनका सालों पुराना सपना पूरा होने वाला है। 3 अगस्त 2025 को प्रशासन ने रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज के हाथी डंगर क्षेत्र में लगभग 40 हेक्टेयर भूमि दिखाई थी। ये जमीन ग्रामीणों को पसंद भी आई थी और उम्मीद जगी थी कि करीब 120 परिवारों को जल्द यहाँ बसा दिया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। देखते ही देखते एक और मानसून आ गया और विस्थापन का मामला फिर फाइलों में सिमट कर रह गया। ग्रामीणों का कहना है कि हर बरसात में नेता, अधिकारी और अन्य लोग गांव आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बरसात खत्म होने के साथ उनकी समस्याएं भी सरकारी फाइलों में दब जाती हैं। प्रशासन का कहना है कि चुकुम गांव के विस्थापन का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा जा चुका है। मामले में उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के अनुसार बरसात के दौरान हर साल की तरह इस बार भी ग्रामीणों की आवाजाही के लिए नदी पर राफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही गाँव में 3 महीने का राशन और अतिरिक्त खाद्यान्न पहले ही पहुँचा दिया गया है ताकि संपर्क टूटने की स्थिति में लोगों को परेशानी न हो। प्रशासन का दावा है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। विस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। देखिए, चुकुम का प्रस्ताव हमने जिले को भेजा है और जिले ने शासन को भेजा है। अभी हमारे पास इसके रिगार्डिंग कुछ आया नहीं है। और जहाँ तक बरसात की बात है, बरसात में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम वहाँ राफ्ट की व्यवस्था करेंगे। और जो राशन का है, राशन हमने 3 माह का राशन हमने बल्कि अतिरिक्त राशन वहाँ भिजवाया है। 3 माह का राशन वहाँ पहले ही जा चुका है। इसके अलावा जो राफ्ट है, तो राफ्ट से लोग आते जाते हैं और ज़िले से ही आपका उसका ठेका भी होता है जो राफ्ट वाला है, और उसका भुगतान उसके बाद किया जाता है। चुकुम गांव की कहानी केवल एक गांव की नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की कहानी है जो सालों से सुरक्षित जीवन की उम्मीद में सरकारी फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। 33 साल बीत गए, कई सरकारी बदली, योजनाएं बनी और सर्वे भी हुए, लेकिन गांव आज भी वहीं खड़ा है जहां 3 दशक पहले था। हर मॉनसून के साथ यहाँ के लोग ये सोचकर रात बिताते हैं कि सुबह उनका घर बचा होगा या नहीं। बच्चे शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं, बीमार अस्पताल पहुँचने से पहले ही भगवान भरोसे रहते हैं और पूरा गाँव हर बारिश में दुनिया से कट जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार चुकुम गांव को केवल एक और आश्वासन मिलेगा या फिर सालों से विस्थापन की राह देख रहे इन 120 परिवारों को सचमुच सुरक्षित जीवन का अधिकार मिलेगा।